गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कमलेश शर्मा एंड इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन का जो बाकी का जो चैप्टर हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो लड़का लिटिल फ्रेंच अपने स्कूल के लिए जाता है, रास्ते में नेचुरल सीन्स को देखता है, पर्शियन सैनिकों के कवायद को देखता है, आगे बढ़ता है, टाउन हॉल मिलता है, पास लगे बुलेटिन बोर्ड पर समाचार के सामने भीड़ को देखता है और आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं। अब उसी क्रम में आगे हम पढ़ रहे हैं आफ्टर द ग्रामर, मतलब ग्रामर में पार्ट यानी लेसन होने के बाद, यानी ग्रामर पढ़ा देने के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, लेखन में हमारा लेसन हुआ, पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर आया था, नोटबुक लेकर आया था। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर खूबसूरत हस्तलेख से लिखा था, मतलब हाथ से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रेंस अल्सेक्स, फ्रेंस अल्सेक, फ्रेंस अल्सेक, जिन पे क्या लिखा हुआ था? फ्रेंस अल्सेक, फ्रेंस अल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैक्स, और वो जो शब्द लिखे हुए थे उन कॉपीज पर, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैक्स, वो छोटे छोटे फ्लैक्स एंड झंडों की भांति दिखाई दिए। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो उस विद्यालय कक्ष के प्रत्येक जगह उड़ते हुए, लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, जो हमारे डेस्क पर लगी छड़ी के टॉप पर, यानी छड़ी के ऊपर लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन, और तुम्हें देखना चाहिए था कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति छाई हुई थी, ये आपको देखना चाहिए था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर्स, और उस कमरे में केवल एकमात्र जो आवाज़ थी वो आवाज़ थी कागज़ पर पेन के खरोचे जाने की। वंस, और एक बार। सम बीटल्स, बीटल्स का मतलब भंवरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आए, और एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ भंवरे उड़ते हुए अंदर आ गए। बट लेकिन नबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने मछली पकड़ने के कांटों के रेखाचित्र बना रहे थे, यानी रेखाचित्र बनाने में व्यस्त थे। क्या करने में व्यस्त थे? रेखाचित्र बनाने में व्यस्त थे। अब जब वो जो रेखाचित्र बना रहे थे किसके? मछली पकड़ने के कांटों के, वो ऐसे लग रहे थे कि एजिब, मानो दैट वॉज फ्रेंच, मानो कि उनका ये कार्य भी फ्रेंच भाषा सीखना हो। दैट वॉज फ्रेंच टू, यानी कि उनका ये काम करना भी फ्रेंच भाषा को सीखने जैसा था। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, पिजन्स यानी कबूतर, कूड का मतलब गुटरगू कर रहे थे। वेरी लो, बहुत ही धीमी आवाज़ में। तो क्या कह रहा है कि छत पर कबूतर बहुत ही धीमी आवाज़ में गुटरगू किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने मन ही मन विचार किया कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए कहेंगे, यानी उनसे भी गवाएंगे। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों से भी। तो क्या ये पर्शियन जो सिपाही हैं या पर्शियन जो गवर्नमेंट हैं, जिन्होंने फ्रांस के 2 जिलों पर अपना अधिकार कर लिया, क्या ये जर्मन भाषा की तरह जर्मन भाषा को जिस प्रकार से इन लोगों पर थोप रहे हैं, ठीक वैसे ही क्या ये इन पिजन्स पर भी ये भाषा थोपेंगे? मतलब इन इम्पॉसिबल वर्क को करने के लिए कह रहा है, इन इम्पॉसिबल वर्क को करने के लिए बता रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी व्यक्ति को उसकी भाषा से वंचित नहीं कर सकते। वेन एवर आई लुक्ड अप, जब कभी मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, यानी लिखने से,
मतलब लिखते हुए जब कभी मैंने ऊपर की ओर देखा तो आई सो एम हैमल, मैंने एम हैमल को देखा सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, यानी अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, यानी पहले किसी एक चीज़ को एकटक लगाकर देखते हुए, देन एट अनदर, और फिर किसी दूसरी चीज़ को एकटक लगाकर देखते हुए, एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स, मानो कि वो फिक्स कर लेना चाहता था इन हिज माइंड, और वो एकटक लगाकर एक के बाद एक चीज़ को इस प्रकार से देख रहा था कि मानो कि वो इसे अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहता था, इस प्रकार से कि जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से विद्यालय कमरे में प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चीज़ किस प्रकार से दिखाई देती थी, इसे वो अपने मन में यानी अपने मस्तिष्क में स्थायी कर लेना चाहता था। इस प्रकार से वो देख रहा था। फैंसी, फैंसी यानी जरा कल्पना करो कि 440 ईयर्स, 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर था, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसका जो गार्डन था वो खिड़की के बाहर यानी बाहर की तरफ, एंड हिज क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी जो कक्षा थी वो उसके सामने थी, और जो उसकी कक्षा थी वो उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह, यानी ठीक जैसे कि वो थी। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क, एंड बेंचेज और बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, यानी कि घिस कर चिकनी हो गई थी। मतलब इतने वर्षों में जो डेस्क और बेंचेज जो थी वो घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट यानी अखरोट के पेड़, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, यानी उसके बगीचे में वॉलनट के यानी अखरोट के पेड़ जो लगे हुए थे वो टॉलर, अपेक्षाकृत वो पहले से लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, ये एक प्रकार की बेल होती है। एंड द होप वाइन, और होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि उसने खुद ने लगाया था, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, यानी खिड़कियों से लपटकर टू द रूफ, छत तक चली गई थी, मतलब छत तक पहुंच गई थी, यानी वो भी बढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, और उसका हृदय किस प्रकार से टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ते हुए, मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए बेचारे का, उसका पुअर मैन, उस बेचारे व्यक्ति यानी टीचर का किस प्रकार से मन टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, यानी ऊपर अपनी बहन को कमरे में यहाँ वहाँ घूमते हुए सुनकर, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान के बक्सों को बंद करते हुए सुनकर उसका मन किस प्रकार से टूटा होगा, यानी अवश्य ही टूटा होगा। फोर्थ, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना होगा। बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन उसमें हिम्मत थी, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, प्रत्येक लेसन को अंत तक सुनने की उसमें हिम्मत थी, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन का कार्य होने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास का हमारा पाठ हुआ। एंड देन, और फिर, द बेबी चेंटेड, और फिर बच्चों ने गाकर बोला, यानी कि गाया, क्या गाया, यानी देयर, बा बे बी बो बो, और उन्होंने बच्चों ने अपना बा बे बी बो बो अपना चेंटेड किया, यानी बाहर खड़ी बोली। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे में पीछे, डाउन बैक देयर एट द रूम, कमरे में पीछे की ओर, ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, ओल्ड होसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से, यानी दोनों हाथों में अपनी प्राइमर यानी अपनी बाल पोती को पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड, और वो भी उच्चारित कर रहा था, यानी बोल रहा था, द लेटर्स, शब्दों को, द लेटर्स, अक्षरों को, विद देम, उनके साथ ही, और वो भी उनके साथ यानी बच्चों के साथ ही उन लेटर्स को रिपीट कर रहा था, यानी उन लेटर्स को बोल रहा था। लेटर्स विद देम, उनके साथ ही बोल रहा था। यू कुड सी, आप ये समझ सकते हैं, दैट की ही टू वॉज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था, और आप इस बात को समझ सकते हैं कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस वॉज ट्रम्बल्ड विद इमोशन, और भावुकता की वजह से यानी इमोशन की वजह से उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी, ट्रेम्बल्ड हो गई थी, यानी कपकपा गई थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनना बहुत ही
फनी लग रहा था, बहुत ही मजाकदार लग रहा था, बहुत ही आनंददायक लग रहा था कि दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि मुझे कितने अच्छे से याद हैं कि दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम अध्याय मतलब अंतिम पाठ। ऑल एट वंस, तभी द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घड़ी में 12 बजने का समय का सुनाई दिया। देन, और फिर द एंजलस, और उसके बाद एंजलस में, एंजलस का मतलब होता है कैथोलिक चर्च में सुबह दोपहर और शाम को प्रेयर के लिए जो कॉलबेल बजती हैं उसे एंजलस कहते हैं। एट द सेम मोमेंट, और ठीक उसी समय 12 बजे के समय द ट्रम्पेट्स यानी तुरैयाँ ऑफ द पर्शियंस, पर्शिय सैनिकों की जो तुरैयाँ थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से वापस लौटते इस वक्त साउंडेड यानी सुनाई दी अंडर आर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे, मतलब उनका वापसी लौटते समय तुरैयों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़ा हुआ, वेरी पेल बहुत ही उदास, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, और अपनी कुर्सी से एम हैमल बहुत ही उदास दिखता हुआ खड़ा हुआ। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, तो लुक सो टॉल का मतलब है वेरी कॉन्फिडेंट, तो मैंने उन्हें इतना कॉन्फिडेंट, इतना विश्वासी कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, और खड़ा होकर क्या कहता है, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सेड ही, उसने बोला, आई यानी बोलते समय उसका आवाज़ नहीं निकल रहा है तो यहाँ गैप आ रहा है, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उसी बात से उसका गला अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह अपनी बात को कह नहीं सका। देन ही टर्न, और फिर वह मुड़ा, टू द ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन, और इकट्ठा किया, जुटाया, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, और पूरी ताकत लगा कर ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकता था उसने लिखा। कहाँ? ब्लैक बोर्ड पर। क्या लिखा? वीव ला फ्रेंच, वीव ला फ्रेंच, ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा है जिसका मीनिंग है फ्रांस जिंदाबाद। देन, और फिर ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गया, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से अपना सिर यानी सहारा लेकर खड़ा हो गया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर, उसने इशारा किया, टू अस, हमारी ओर, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, और फिर बिना शब्द बोले, बिना कुछ बोले उसने हमारी ओर इशारा किया हाथ से, यानी हाथ से इशारा किया, और उसका इशारा का मतलब था स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल की छुट्टी हो गई, और यू में गो, आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को समझते हुए इस चैप्टर को हमने पढ़ा है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम थिंक एज यू रीड, और इसके अलावा जो बैक में इसके यानी लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम अलग से एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करते हुए उनको भी हम डिस्कस्ड करेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखें, अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें और एंजॉय करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।